नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल द करियर सिटी में। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटी में हमारा भाग 2 चल रहा है। और भाग 2 में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अनुच्छेद 5, 6, 7 के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि नागरिकता क्या है, क्योंकि हमारे भाग 2 में नागरिकता के बारे में लिखा गया है। और नागरिकता होता क्या है, नागरिकता कहते किसे, हमने इसे पिछले वाले क्लास में इसके बारे में चर्चा किया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 8 क्या होता है, और अनुच्छेद 8 के बाद जो अनुच्छेद आएंगे उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। फिर आज से हम लोग जो हमारा आगे का टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कल के क्लास में अनुच्छेद 5, 6, 7 पढ़े थे, और आज हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या होता है। थोड़ा 1 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 5 में यह था कि भारत के जो मूल निवासी हैं, जिनके पास, कहने का मतलब ये, जिनके पास भारत का मूल वंश है, उनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 5 में यह भी कहा गया है कि जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या जिनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, यदि वो लोग भी भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 5 में यह भी कहा गया है कि जो लोग संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो, वो चाहे किसी भी देश के हों, पूरे विश्व में चाहे किसी भी देश के हों, यदि वो संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो, और यदि वो चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक बन जाएं, तो उनको भी भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से जो भारत में रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यदि वो लेना चाहेंगे तो, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में यह है कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता कैसे दिया जाएगा, ये बात अनुच्छेद 6 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 6 में यह है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जितने पाकिस्तानी भारत में आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनको अनुच्छेद 6 के माध्यम से नागरिकता दे दिया जाएगा। यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आते हैं तो उनको पहले एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जैसे वो रजिस्ट्रेशन वो करवाएंगे उसके 6 महीने के बाद उनको नागरिकता ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 6 में यही है। और अनुच्छेद 6 के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो पिछला क्लास आप जाके तो वहां पे देखिए, वहां पे हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया कि अनुच्छेद 6 क्या होता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 क्या होता है, अनुच्छेद 7 में यह है कि 1 मार्च 1948 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए, और यदि वो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले पुनः भारत में आ जाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए बंटवारे के समय, लेकिन उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, तो वो सोच रहे थे कि हम फिर से इंडिया चलते हैं और हम फिर से इंडिया का नागरिक बनते हैं, तो उनको अनुच्छेद 7 के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 में यही है कि जो भारत के लोग जो भारत से 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए, और लेकिन वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में पुनः आ जा रहे हैं, पुनः भारत की नागरिकता लेने के लिए आ जा रहे हैं, तो उन्हें भारत की नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, ठीक है, तो उनको फिर से वही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके 6 महीने के बाद उनको नागरिकता दे दिया जाएगा भारत की, ठीक है। अनुच्छेद 7 में यही था। अब अनुच्छेद 8 क्या है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 8 में ये है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में यह है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। कहने का मतलब यह है कि, और ध्यान दीजिएगा एक बात, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इसके ये उस समय की बात कर रहा है, आज के समय की बात नहीं कर रहा है कि आज के समय में आपको इसके माध्यम से नागरिकता मिलेगा। आज के समय में इसके माध्यम से नागरिकता आप किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आजादी के समय की बात कर रहा है कि जिस समय आजाद हमारा देश हुआ था उस समय किसको कैसे नागरिकता मिलेगा, ये अनुच्छेद उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आज के समय में नागरिकता यदि किसी को लेना हुआ तो कैसे मिलेगा, इसको अभी हम आगे जब पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि नागरिकता आज के समय में लोगों को कैसे दिया जाएगा यदि कोई बाहर का आदमी नागरिकता लेना चाहता है तो, ठीक है।
ठीक है भाई लोग, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में हम क्या बता रहे थे कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। कहने का मतलब ये है कि जिस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जब नागरिकता मिल रही थी तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे देश से बाहर रह रहे थे। ठीक है, हमारे देश से बाहर रहने का मतलब ये है जैसे अमेरिका में रह रहे थे, इंग्लैंड में रह रहे थे, कुछ किसी भी बाहरी कंट्री में रह रहे थे। बाहरी कंट्री में रहने का मतलब ये है कि जो उनका लड़का पैदा हुआ होगा तो हमारे देश को ये थोड़ी ना पता होगा कि उनका लड़का पैदा हुआ है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो यदि उनका जो लड़का पैदा हुआ है, यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसको अनुच्छेद 8 के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग अनुच्छेद 8 में यह है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में यही लिखा गया है। के लिए नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, इसका मतलब क्या अभी हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। इसका मतलब ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जब नागरिकता दिया जा रहा था सभी लोगों को, कि कहने का मतलब ये है कि ये डिसाइड किया जा रहा था कि कौन से लोग हमारे देश के नागरिक होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 5, 6, 7 में हमने बता ही दिया है कि कौन से लोग हमारे देश के नागरिक होंगे। तो अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि हमारे देश का यदि कोई आदमी बाहरी कंट्री में रह रहा है तो उस आदमी का जो लड़का हुआ होगा तो हमारे देश को ये थोड़ी ना पता है कि उनका लड़का हुआ है, तो उनको नागरिकता यदि लेना होगा तो कैसे लेंगे, वो अनुच्छेद 8 के माध्यम से लेंगे। अनुच्छेद 8 में ये बताया गया है कि उनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 8 में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जिनके माता या पिता भारत के रहने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि माता पिता दोनों भारत के रहने वाले हो, माता या पिता में से कोई एक भी होगा तब भी ये बात लागू होगा। ठीक है, यदि माता या पिता में से कोई एक भारत का रहने वाला हो और यदि उसका लड़का जिस देश में वो लोग रह रहे हैं उस देश की नागरिकता को स्वीकार नहीं किया तो उसको यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे मान लीजिए कि उस समय यदि हमारे इंडिया का कोई आदमी अमेरिका में रह रहा हो, ठीक है, और उसका कोई लड़का पैदा हुआ हो, तो जो हमारे देश का अमेरिका में रह रहा है यदि उसके लड़का जो पैदा हुआ है यदि वो लड़का अमेरिका की नागरिकता नहीं लिया है तो यदि वो चाहता है कि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए तो वो जो भारतीय दूतावास है अमेरिका में उस दूतावास में जाकर के पंजीकरण करवा देगा, रजिस्ट्रेशन करवा देगा कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे कि हम अनुच्छेद 8 में क्या है उसको जो बताए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे। यदि समझ गए हो तो ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मिटा दें और हम अब अगला हमारा अनुच्छेद 9 है, क्या है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद आप लोग 9 हेडिंग डालिएगा। अनुच्छेद 9 आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अनुच्छेद 9 में यह है कि यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारे देश का कोई नागरिक है, यदि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऐसे आप समझिए कि हमारे देश का कोई नागरिक है, यदि वो अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, वो जैसे ही अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करेगा वैसे ही भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 9 में यही बताया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हालांकि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके लिख लीजिएगा नोट्स जरूर। ठीक है, अब हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग अनुच्छेद 9 समझे होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 10 क्या होता है। अनुच्छेद 10 आप लोग हेडिंग डालिएगा। अनुच्छेद 10 आप लोग हेडिंग डालिए। अनुच्छेद 10 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तथा 9 में जो प्रावधान है वह भारत की संसद के इच्छा तक लागू रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे भारत के संसद का जब भी मन करेगा कि इसमें संशोधन किया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो उसको हटा सकता है। आप लोग लिख लीजिए, इसको ऐसे समझिए
कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तथा 9 में जो प्रावधान है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तथा 9 में जो प्रावधान है वो भारत के संसद की इच्छा तक रहेगा, संसद की इच्छा तक लागू रहेगा। अनुच्छेद 10 में यही कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तथा 9 में जो प्रावधान है वो भारत के संसद की इच्छा तक लागू रहेंगे। अर्थात हमारे देश की जब संसद चाहेगी तो इसको समाप्त करके इसके स्थान पे कोई दूसरा प्रावधान जोड़ सकती है कि हमारे देश के लोगों को नागरिकता किस तरह से मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 में यही कहा गया। ठीक है, अब आप लोग, उम्मीद करता हूं हम समझे होंगे इस बात को। अब यदि समझ गए हो तो ठीक है, यदि लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो अब हम इसको मिटा के अब आप लोग हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं 1 सेकंड में, नहीं तो आप लोग यहीं पे हेडिंग डालिएगा थोड़ा सा। अनुच्छेद इसको हम मिटा नहीं रहे हैं, आप लोग नीचे हेडिंग डालीजिए अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है वो भारत की संसद के पास रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाना हुआ तो हमारे देश की संसद उसको बनाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद भारत में, आप लोग लिखना चाहें तो लिखिए, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भारत के संसद के पास रहेगी, भारत के संसद के पास रहेगी। ठीक है, भारत के संसद के पास रहेगी। जो लोग समझ रहे हैं कि संसद क्या होता है और तो ठीक है, यदि जो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि संसद क्या होता है, हालांकि मैं बता दूं कुछ हमारे भाई बहन यदि ये नहीं समझ पा रहे हो कि संसद क्या होता है, तो संसद अभी जब आगे टॉपिक आएगा संसद, तो वहां पे हम आपको अच्छे से बताएंगे कि संसद क्या होता है। यदि संसद आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी जब आगे टॉपिक आएगा संसद क्या होता है, संसद के कितने सदन होते हैं, उसको अभी हम अच्छे से तब बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 11 में यह कहा गया कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भारत के संसद के पास रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि नागरिकता के संबंध में यदि कोई कानून बनाना होगा तो हमारे देश की संसद बनाएगी। हमारे देश के संसद के पास ये पावर है कि वो नागरिकता के संबंध में कुछ भी कानून बना सकती है भविष्य में। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तथा 9 में जो प्रावधान है वो भारत के संसद की इच्छा तक लागू रहेंगे। कहने का मतलब 10 में, अनुच्छेद 10 में यह है कि 5, 6, 7, 8, 9 इन अनुच्छेदों के बारे में बताया गया, जबकि अनुच्छेद 11 में क्या है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाना होगा, किसी भी प्रकार का कानून बनाना होगा तो उसकी जो शक्ति है वो हमारे देश के संसद के पास होगी। ठीक है, और अब तक हमारे देश में नागरिकता के संबंध में कई बार संशोधन किया जा चुका है। हमारे देश में नागरिकता के संबंध में पहली बार संशोधन 1955 में किया गया, 1955 के बाद फिर 1986 में किया गया, 1986 के बाद फिर 1992 में किया गया, 1992 के बाद फिर 2003 में किया गया, फिर 2005 में किया गया, फिर 2015 में किया गया, फिर 2019 में किया गया। इतनी बार अब तक, कहने का मतलब टोटल 7 बार अब तक कुल नागरिकता के संबंध में संशोधन किया जा चुका है। आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अब तक, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको एक बार लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ठीक है, ले लिए? ठीक है, आप लोग यहां पे लिखिएगा कि अब तक भारत में नागरिकता के संबंध में, अब तक भारत में नागरिकता के संबंध में
किए गए कुल संशोधन, किए गए कुल संशोधन, कुल संशोधन, ठीक है। तो नागरिकता के संबंध में पहली बार जो है संशोधन हुआ 1955 में किया गया था। 1955 के बाद फिर 1986 में किया गया, ठीक है। फिर 1986 के बाद फिर 1992 में किया गया। 1992 के बाद फिर 2003 में किया गया, ठीक है। 2003 के बाद फिर 2005 में किया गया और 2005 के बाद फिर 2015 में किया गया। 2015 के बाद फिर 2019 में किया गया। अब 2019 में क्या किया गया संशोधन, उसको हम आगे जब टॉपिक आएगा पढ़ेंगे, ठीक है। और कल जो हमारा हेडिंग होगा वह होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। अब ये जो संशोधन हुए हैं इनमें क्या क्या जोड़ा गया है नागरिकता के संबंध में, इनको हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। यदि समझ रहे हो तो ठीक है, यदि ना समझ रहे हो तब भी ठीक है। तब भी ठीक है का मतलब ये है कि आप लोग कमेंट में पूछिएगा जो बात आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट आपका हमेशा ओपन रहता है। लिख लीजिए, अब तक भारत में नागरिकता के संबंध में किए गए कुल संशोधन जो है पहली बार 1955 में किया गया, फिर 1986, फिर 1992, फिर 2003, फिर 2005, फिर 2015, फिर 2019। इतनी बार अब तक कुल नागरिकता के संबंध में संविधान संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जो हमारा कल का हेडिंग होगा वह होगा नागरिकता के संबंध में संशोधन 1955। कहने अर्थात इसी को दूसरी भाषा में समझे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। 1955 में जो नागरिकता के संबंध में संशोधन किया गया था उसमें क्या क्या संशोधन किया गया था उसको हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग लिख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।